आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखना है ताकि आपको गूगल सर्च से ट्रैफिक मिल सके। ये मेरी एक साइट है, आप रिजल्ट देख सकते हैं और मैं भी कुछ इस तरह से आपको बताने वाला हूं ताकि आप ये वाले प्रोसेस जो मैंने इस वेबसाइट के ऊपर फॉलो करे हैं आप भी फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो एवरेज पोजीशन है वो ये है, CTR जे है, टोटल इंप्रेशन है और टोटल क्लिक्स जे रहे हैं पिछले 3 महीने में। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और लास्ट 7 डेज का करता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज में जो हमारा CTR है, जो पोजीशन है, जो इंप्रेशन है और जो हमारे क्लिक्स आए हुए हैं। तो कुछ इस तरह से आपने अपने ट्रैफिक गूगल सर्च से लाना है। और कैसे लाना है ये मैं पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको आर्टिकल कैसे लिखना है, आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, तो टोटल A to Z पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। इससे पहले आपने अगर हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हुए आप WP संजीत इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जा सकते हैं और जहां हमारी प्लेलिस्ट है गूगल एडसेंस वाली, इस प्लेलिस्ट को पूरा वॉच कर सकते हैं। जहां आप wpsanjay.com इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और ये हमारा एक गूगल एडसेंस का फ्री कोर्स है, इसको आप ज्वाइन करके इसको पूरा वॉच कर सकते हैं ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके, क्योंकि ये टोटली फ्री है। ये हमने फ्री बनाया हुआ है सिर्फ आपके लिए, तो इस बात के लिए आप लाइक कर दें अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है। अभी ये वेबसाइट कौन सी है ये तो मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, ये मैं फ्यूचर में जरूर बताऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं और जानना चाहते हैं ये वेबसाइट्स कौन सी है तो डेफिनेटली मैं आपसे रिपील करूंगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और ये हमारी एक फ्रेश वेबसाइट है जो कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ था। इसके ऊपर मैंने अभी तक और कोई भी काम नहीं करा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस वेबसाइट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी आपने क्या करना है, पोस्ट में जाना है। पोस्ट राइट करने के लिए पोस्ट में जाना है। देखिए जैसे आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हो जाती है, ज़्यादातर आपने डिज़ाइन के ऊपर फोकस नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने आर्टिकल लिखने हैं और जब जैसे आप आर्टिकल लिखते हैं उसके बाद जो आपका डिज़ाइन भी बनाते हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल लिख लेने हैं। तो आर्टिकल कैसे लिखना है ये मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो ऐड न्यू पोस्ट जहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाता है जहाँ पर आपको पोस्ट लिखनी होती है। आप कौन सी पोस्ट लिखनी है, जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आपकी वेबसाइट का टॉपिक है, जो भी आपकी वेबसाइट का कैटेगरी है, उसी कैटेगरी के रिगार्डिंग आपको अपनी पोस्ट लिखनी होती है। तो जहाँ पर मैं कुछ ओवरव्यू दे दूँ आपको, ये आपको देखने को मिलता है रैंक मैथ का ओवरव्यू, जहाँ पर जो भी आप आर्टिकल वगैरह लिखते हैं आपका एसईओ कितना हुआ है वो जहाँ पर देखने को मिलता है। 0 से 100 होता है, यानी कि 100 हुआ तो आपका 100% एसईओ हुआ, 90 हुआ तो आपका 90% एसईओ हुआ। तो ये आपको करना होता है। ये नेक्स्ट नंबर है AI कंटेंट। आप AI कंटेंट कितना यूज करते हैं वो जहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारे जो सेटिंग है वो रैंक मैथ एसईओ टूल में देखने को मिलती है। अगर आपको रैंक मैथ का एसईओ प्रीमियम चाहिए तो आप हमारे wpsanjeev.com इस वेबसाइट के ऊपर आके कोई भी एक होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। जैसे कि हम इस वेबसाइट के ऊपर ब्लू होस्ट यूज कर रहे हैं और आप भी ब्लू होस्ट यूज कर सकते हैं। इसका स्टार्टर प्लान 169 पर मंथ है, आप इसे यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इनमें से कोई भी होस्टिंग यूज कर सकते हैं हमारे लिंक से, एफिलिएट लिंक से। और जैसे आप परचेज करेंगे और उसके बाद आपने इसी पेज के ऊपर आना है और नीचे जहाँ पर अपनी इनवॉइस सेंड करनी है, क्लेम फ्री गुडीज, जहाँ पर अपना नेम, ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर और जिस भी होस्टिंग प्रोवाइडर से आपने होस्टिंग ली है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो आपका ऑप्शनल है डिस्क्रिप्शन आपने होस्टिंग परचेज की वो टोटल आप जहाँ पर दे सकते हैं और जो आपकी इनवॉइस है वो जहाँ पर अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। और हम आपको फ्री में एलिमेंटर प्रो, रैंक मैथ एसईओ प्रो और WP रॉकेट ये सब प्लगइन्स आपको फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी पर। जो भी जहां पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे उसी पर हम आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले रिसर्च करना है आपको कि आपने किस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखना है। तो सबसे पहले तो आपने, आपकी वेबसाइट फ्रेश है, आप नई वेबसाइट बनाई हुई है, तो आपने लो कंपिटिटर कीवर्ड ढूंढने हैं। ढूंढने के लिए सबसे पहले आप SEMrush का टूल ओपन कर लेना है। अगर आपके पास SEMrush का टूल नहीं है तो आप इसका फ्री में अकाउंट बना सकते हैं। इसके लिए आपको पर डे के 5 सर्चेस फ्री मिल जाते हैं। तो अगर 2-4 ईमेल आईडी से आप 2-4 अकाउंट बना लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा तो ऑप्शन नहीं मिलते हैं लेकिन शुरुआत में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये भी SEMrush का मेरे पास भी फ्री टूल है, मैं भी पेड यूज नहीं करता हूँ। जब हमारा काम फ्री में हो जाता है तो पेड हम यूज क्यों करेंगे। ऊपर आ जाता है जहाँ पर
इंटर कीवर्ड। तो आपने एक कीवर्ड टाइप करना है, जैसे कि हमारी जो वेबसाइट है fastloanworth.com है, तो हम जहां लोन के रिलेटेड कीवर्ड टाइप करेंगे, आपकी जो वेबसाइट है उसके रिलेटेड आपने कीवर्ड टाइप करना है। ओके, आपके पास कीवर्ड का ओवरव्यू आ जाता है, जहां पर कीवर्ड वेरिएशन, जहां पर व्यू ऑल, जहां पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड के वेरिएशन मिल जाते हैं, जहां पर आपको अपनी कीवर्ड डिफिकल्टी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं वेरी हार्ड, हार्ड, डिफिकल्टी, पॉसिबल। हम जहां पर वेरी इजी वाला जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो साइट है वो फ्रेश है, इसलिए हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जहां पर आपको कुछ कीवर्ड देखने को मिलते हैं और इनके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन इनसे भी हम कुछ फिल्टर करेंगे। जैसे जो हमारा CPC है, जो इंडिया की बात हो रही है, तो हम लेते हैं 0.05 कम से कम होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये आ चुका है, इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं, इसके ऊपर लिख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ कीवर्ड आ चुकी है। अभी मैं आपको बताता हूँ जो इंटेंट होता है ये क्या है। देखिए, आपके पास बहुत सारे इंटेंट मिल जाते हैं। ये आई वाला है इंफॉर्मेशनल कंटेंट, जहाँ पर आपको जो आई वाला होता है ये आपको ज़्यादा टारगेट करने हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है, तो ये किसी साइट के ऊपर नहीं होता है, ये ब्लॉग साइट के ऊपर ही होता है। जैसे ये वाला है सी वाला, तो ये होता है इन्वेस्टिगेशन, ब्रांड सर्विस, यानी कि जो यूजर है वो स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर जाना चाहता है, उसी वेबसाइट के ऊपर जाना चाहता है, तो इसलिए जो ये वाले कीवर्ड होते हैं, इन कीवर्ड के ऊपर आपका CTR कम रहता है। जो इन्फॉर्मेशनल वाले कीवर्ड होते हैं, इनका आपका CTR हाई होता है। तो सबसे पहले आपको टारगेट करने हैं जिनका इंटेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आपने इन्फॉर्मेशन वाले कंटेंट को ही सबसे पहले टारगेट करना है। जैसे मैं इस कीवर्ड को टारगेट करता हूँ, इस कीवर्ड के लिए आर्टिकल लिखते हैं, तो मैं इसको टाइप करता हूँ। आप देख सकते हैं जो इंडिया में वॉल्यूम है वो 1.9 के है, ये इसका CPC है, और जो कम्पिटिटिव डेंसिटी है यानी कि 0.08 है, यानी कि थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है इसके ऊपर कम्पिटिट करना, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर जो एड्स वगैरह चल रही हैं, स्पॉन्सर एड, वो ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। अभी नीचे आप देखने को मिलता है कि आप जहाँ पर इस कीवर्ड के ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो आप देख सकते हैं ये वाली फर्स्ट वेबसाइट, सेकंड वेबसाइट, थर्ड वेबसाइट, तो ये जो सारी वेबसाइट्स हैं ये रैंक कर रही हैं इस प्रॉपर कीवर्ड के ऊपर। तो हम इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखेंगे। मैंने इसको कॉपी करा, तो ये हमारा आ गया मेन कीवर्ड, जहाँ हमने इसे पेस्ट कर दिया। तो अब मैं इसको प्रॉपर हेडिंग देता हूँ। देखिए, मैंने ये आर्टिकल की हेडिंग दे दी। अब क्या करना है, आपने जहाँ पे जाना है और फोकस कीवर्ड डाल देना है, रैंक मेथड्स, जहाँ पर आपने क्लिक करना है और जहाँ पर ये फोकस कीवर्ड डाल देना। आप देख सकते हैं जो हमारा SEO था वो 46 हो चुका है। आपने सेव ड्राफ्ट कर देना है ताकि जो हमारा URL है वो भी विजिबल हो जाए। तो आप देख सकते हैं 50 हो गया, और जो हमारा URL है, अब जहाँ पर एडिट स्निप करेंगे तो आपका ये URL देखने को मिलेगा। ओके, इसको क्रॉस कर देंगे। अभी इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कैसे लिखना है? आर्टिकल लिखने के लिए हम ChatGPT का यूज करेंगे। ChatGPT के ऊपर आप फ्री में अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद इसको लॉगिन कर लेंगे, और जहाँ पर आपने जो कमांड है वो देनी है। जैसे कि हम कमांड देंगे राइट एंड आर्टिकल फॉर ब्लॉग, और ये वाला कीवर्ड डाल देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये एक ब्लॉग के लिए आर्टिकल राइट करेगा। देखिए, सबसे पहले जैसे आप ChatGPT को कमांड देते हैं वैसे का वैसा ही आर्टिकल आपको नहीं उतारना है। अगर आप वैसा का वैसा अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट करते हैं तो फिर आपकी वेबसाइट का कोई भी आर्टिकल रैंक नहीं होने वाला। तो आपने कैसे आर्टिकल लिखना है वो ही मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। देखो, हम ChatGPT का यूज इसलिए करते हैं ताकि वो आर्टिकल सही से लिख पाए और जो हमारा टाइम है टाइम सेव हो जाए। देखिए, जो भी ChatGPT ने आर्टिकल लिखा हुआ है इसको हम मैनुअल चेक जरूर करेंगे कि कहीं ChatGPT ने गलत तो नहीं लिखा है, यानी कि जो आर्टिकल है वो सही होना चाहिए और प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए जो भी कंज्यूमर है, यूजर है। तो फाइनल में ये कंक्लूजन भी लिख रहा है। ओके, तो इसने आर्टिकल लिख लिया है, हमने इसे कॉपी किया और ये कर रहा है कि ChatGPT 4 को भी आप ले सकते हैं। ये प्लस है यानी कि प्रो है, पैसे देने होते हैं इसके। तो हम जाते हैं जी अपनी पोस्ट में और जहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, आप पेस्ट कर दिया है। ये ऊपर वाला टाइटल है, तो इसको टाइटल को हम हटा देते हैं। टाइटल को हमने हटा दिया,
और जो टाइटल है जहाँ पर ऊपर लिखेंगे, और जो आपका टाइटल है ऊपर लिखा हुआ ये थोड़ा कैची सा होना चाहिए, ताकि जब भी यूजर गूगल में कुछ भी कीवर्ड रिसर्च करेगा, सर्च करेगा, तो अगर आपका वेबसाइट वहाँ पर शो होता है तो वो डेफिनेटली क्लिक करे। कम से कम 100 में से 5-7 लोग तो क्लिक करें ही करें। तो कुछ आपने कुछ ऐसा सा टाइटल जरूर बनाना है। अभी हम टाइटल इसी को रहने देते हैं और बाद में इसको चेंज करेंगे। अभी हमने क्या करना है, जैसे ये टाइटल के नीचे एक पैराग्राफ मिल जाता है तो इस पैराग्राफ को छोटा पैराग्राफ बना लेना है। जैसे हम जहाँ से इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे, जहाँ पर डालेंगे और एंटर करेंगे, ये ऊपर वाले छोटा पैराग्राफ हो गए। अब स्टेप 1 में ये आता है, तो ये हेडिंग 4 ली हुआ है इसने। तो हमने क्या करना है, ये हेडिंग फर्स्ट है और ये हेडिंग सेकंड, इसको हम हेडिंग सेकंड देंगे। ये जो है इसको भी हेडिंग सेकंड, हेडिंग सेकंड, इसको भी हेडिंग सेकंड देंगे। ओके, तो जितनी भी हेडिंग थी वो हमने हेडिंग दे दी है। ओके, अभी ये जो है ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है हमें, तो इसको हमने छोटा कर देना है। जाता है स्टेप 2। अभी इसको पूरी ध्यान से आप पढ़ लीजिए, जो लिखा हुआ है वो क्या सही लिखा है, जहाँ कहीं पर गलत है। जैसे कि नीचे है स्टेप नंबर 3, प्रिपरेशन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट, एकेडमिक रिकॉर्ड, और जो भी है नीचे अप्लाई ऑनलाइन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ठीक है। हम जहाँ पर ऐसे करेंगे, ओके, ये हमने टोटल आर्टिकल ChatGPT से लिखा लिए। अब हम क्या बोलेंगे ChatGPT को कि इसके ऊपर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो हमें लिख के दे दे। हम जहाँ पे नीचे करते हैं FAQ, तो जो भी आपने FAQ लगाने हैं वो कंक्लूजन से ऊपर लगाने, कंक्लूजन नीचे रखना है आपने। ओके, और जो FAQ है, FAQ जहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर FAQ सर्च करेंगे और ये आएगा FAQ बाय रैंक मैथ। अगर आप रैंक मैथ का एज़्योर प्लगइन यूज करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आ गया जहाँ पर क्वेश्चन टाइप करने को। तो अब हम दोबारा से ChatGPT के ऊपर जाएंगे और जहीं पर हम लिखे रहेंगे इसे FAQ बाय ब्लॉग के लिए लिखो। तो ये कुछ FAQ लिख रहा है ब्लॉग के लिए। जैसे कि इसने ये एक पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम पहला क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, जहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये बोल्ड हो चुका है, इसको अनबोल्ड करेंगे और जो आंसर है, आंसर जो नीचे है इसने आंसर लिखा हुआ, इस आंसर को कॉपी करेंगे और जहाँ पर डाल दिया ऐड न्यू FAQ। देखिए, सबसे पहले आपने सिर्फ और सिर्फ आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही होना चाहिए। तो पहली तो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर इन्फॉर्मेशन कुछ गलत है, कुछ आपको इनपुट करने को बोल रहा है, तो वो डेफिनेटली इनपुट करें। ओके, तो हमने कुछ FAQ जहाँ पर डाल दिए हैं, जो कि जहाँ पर सारे के सारे FAQ डाल दिए। अब जो हमारे आर्टिकल की जो लेंथ हुई है वो क्या है 921। तो हमने जो आर्टिकल है अराउंड 1500 का आर्टिकल लिखना ही लिखना है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जो इसके अल्टरनेटेड कीवर्ड हैं उनके ऊपर आर्टिकल लिखना है। हम इसके लिए लिख लेते हैं, जैसे कि ChatGPT से लिखाते हैं बेनिफिट्स ऑफ। तो हमने कुछ बेनिफिट लिखाए हुए हैं जो हमारा कीवर्ड है उसके ऊपर, और जो बेनिफिट्स हैं वो हम लिखेंगे नीचे FAQ के ऊपर, जहाँ पर बेनिफिट को हम एडवांटेज भी लिख सकते हैं। और इसको हम हेडिंग 2 देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। और जो हमारा आर्टिकल है, ये जो लिखा ChatGPT ने, इसको करते हैं जी कॉपी और जहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट। ओके, जो हमारा आर्टिकल है वो 1339 वर्ड का हो चुका है।
और ये हमारा आ गया जी बेनिफिट। अब ये बेनिफिट जो है ये H2 है, तो बेनिफिट के अंडर जो होंगे वो क्या होंगे, H3 होंगे। तो इसको हमने H3 रखना है, तो ये H3 ही है। ठीक है, ये भी H3 होना चाहिए, ये भी H3 होना चाहिए, ये भी H3 सिक्योरिटी। ओके, तो ये सारे H3 हैं, तो हमने चेंज करने की ज़रूरी नहीं पड़ी, लेकिन वेरीफाई ज़रूर करना है कि वो कहीं H4 तो नहीं कर दिए उसने, तो आपने ये वेरीफाई ज़रूर करना है। तो हमने वेरीफाई कर लिया, तो ये लिख लिया। अभी एडवांटेज लिखे हैं तो डिसएडवांटेज भी तो ज़रूर होंगे, तो अभी हम इसके लिए डिसएडवांटेज लिखवाएंगे। अभी जब तक ये डिसएडवांटेज लिख रहा है तब तक हम इसकी हेडिंग देते हैं। ये एडवांटेज था, एडवांटेज से नीचे हम डिसएडवांटेज लिखेंगे। इसको भी हमने H2 देना है और नीचे एंटर प्रेस किया, और जहां पर हम नीचे इसे पेस्ट कर देंगे। अभी ये लिख रहा है, ओके इसने लिख लिया, हमने इसे कॉपी करा और जहां पर डिसएडवांटेज के अंडर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये डिसएडवांटेज हैं, तो अब H2 के नीचे ये भी H3 होना चाहिए। देखिए, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं, और फिर भी अगर समझ नहीं आता तो आप डेफिनेटली कमेंट करें। लेकिन अगर आप ऐसा आर्टिकल नहीं लिखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, चाहे वो आप खुद लिखें या ChatGPT से लिखाएं, लेकिन लिखना तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में ही लिखना पड़ेगा। देखिए, जो हमारा आर्टिकल की लेंथ होगी 1834 हो चुकी है, यानी कि अब फिलहाल तो ठीक है। अब ये बोल रहा है जो फोकस कीवर्ड है वो मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, तो हमने ये जो हेडिंग में जो हमारा कीवर्ड है इसको करते हैं कॉपी, हमने ये हेडिंग में दिया हुआ है, और आप अगर इसके बीच में एडजस्ट करना चाहें तो वो और बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपने जहाँ से कहीं ना कहीं जो कीवर्ड है उसको एडजस्ट करना है ताकि ये हेडिंग के आसपास आ जाए ऊपर पैराग्राफ में। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारा जो SEO स्कोर था वो 70 हो चुका है। अभी ये एडिशनल बोल रहा है कि जो एक तो हमने इमेज के साथ ऑल टेक्स्ट लगाने हैं, जो हमारे कीवर्ड डेंसिटी है वो 0.22 है, तो जो हमारे कीवर्ड डेंसिटी होने चाहिए वो होने चाहिए 1 से 1.5 के बीच होना चाहिए, यानी कि 1 to 1.5% के आसपास होना चाहिए, वो बेस्ट रहती है। अभी लिंक करना है हमने, और एक्सटर्नल लिंक इंटरनल लिंक लगाने, और बाकी जो हमारा नीचे वाला ठीक है। और जो कंटेंट की रियलिटी है तो वो दिखा रहा है जी टाइटल का कुछ करना पड़ेगा, अभी हम टाइटल के ऊपर करेंगे काम, और अभी इमेज नहीं लगाई है। ठीक है, तो ये हम करने वाले इसको। जैसे अभी जो कीवर्ड है कैची बनाने के लिए, सॉरी जो टाइटल है उसको कैची करने के लिए इसको हम फाइनल में लगा देंगे 2024। अभी 2024 क्या हो गया कि जैसे कोई इसको देखेगा इस कीवर्ड को, इस टाइटल को, तो वो ये समझेगा कि ये 2024 को लिखा गया है आर्टिकल, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो सबसे पहले इसको क्लिक करेगा। देखिए, जो हमने टाइटल दिया है वो दिया हुआ है डायरेक्ट लिंक अनसहाय पाथी लोन अप्लाई ऑनलाइन 2024 कंप्लीट गाइड। देखिए, आप अपने हिसाब से जो टाइटल है उसको लगा सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर नीचे जाता है एडिट स्निप, जहाँ पर आपने क्लिक करना है, जहाँ पर आपको टाइटल लगाना है, तो हमारा जो टाइटल है वो जहाँ से फैच होके आ रहा है, तो अगर आप इसमें कुछ मैनुअल टाइटल लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, इसको रिमूव करके। नीचे आता है जी परमानेंट लिंक, परमानेंट लिंक आपने ये लगाना है, जो भी आपका कीवर्ड है उसको परमानेंट लिंक बनाना है। तो हम सबसे पहले ड्राफ्ट में सेव करते हैं, ड्राफ्ट में सेव करेंगे, जो पूरा परमानेंट लिंक बनेगा उसके बाद हम इसको हटा लेंगे, और जो हमारा कीवर्ड है उसी को हम परमानेंट लिंक बनाएंगे। आप देख सकते हैं परमानेंट लिंक बड़ा हो चुका है, तो हमारा जो परमानेंट लिंक था वो था इतना, और ये ही हमारा परमानेंट लिंक था, तो हमने इतना रखा हुआ है। नीचे आता है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन जो है
वो जहाँ पर आप मैनुअल लिख सकते हैं, और अदरवाइज ये फैच कर लेता है जो भी आपने ऊपर टॉप में लिखा हुआ है, इसी को फैच कर लेता है यहाँ पर। तो ये है एक रैंक मैथ की थोड़ी खासियत है कि आपको डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा अलग से लिखना नहीं पड़ता। अगर आप लिखना चाहते हैं तो और कैची बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपका CTR और बेहतर हो सकता है। तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, और नीचे हम देखेंगे बाकी का हो चुका है। अब हमने इसको लिंक करना है जो भी ये लोन वेबसाइट है इस वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि हम तो लोन प्रोवाइड नहीं करते। देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है विजिट ऑफिशियल वेबसाइट, तो जो हमारा अप्लाई करने का प्रोसेस था तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो कीवर्ड है इस कीवर्ड को टाइप करते हैं गूगल में, और हम देखते हैं कि इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो कौन सी है। जैसे ये पहली वाली साइट है gov.in, यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इसका जो भी अप्लाई लिंक है वो आपने प्रोवाइड करवा देना। तो मैं इसका होम लिंक ही प्रोवाइड करवा देता हूँ, ताकि इस वेबसाइट के ऊपर कोई रिट्रैक्ट हो जाए, ताकि उसको ये पता चल जाए कि यही इस वेबसाइट से उसको लोन मिलेगा। तो अगर आप डायरेक्ट लिंक अप्लाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिएगा, ताकि जो भी यूजर है उसकी हेल्प हो जाएगी। तो अभी हम फाइंड नहीं करेंगे कौन सा डायरेक्ट लिंक है, तो हम इसका जो होम लिंक है उसके ऊपर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो जैसे कि जहाँ पर था अप्लाई ऑनलाइन विजिट ऑफिशियल वेबसाइट, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, ये वाली है। तो ये जो टोटल है इसी को हम कॉपी करा और इसको लिंक को पेस्ट कर दिया और ऐड न्यू कर देते हैं, ताकि ये दूसरे पेज के ऊपर ओपन हो। इसको ड्राफ्ट में सेव कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए जो भी लिंक होता है, लिंक कैसे एम्बेड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने लिंक लगाना है। उसके बाद ये आता है लिंक ऑप्शन, जहाँ पर क्लिक करना है, जो भी आपका लिंक है जहाँ पर पेस्ट करेंगे, और ये जो कॉलम है जहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। और इंटर प्रेस करने के बाद फिर दोबारा से आप जहाँ पर क्लिक करेंगे जो लिंक लगाया हुआ है, और जहाँ पे ओपन इन न्यू टैब इसको क्लिक करके छोड़ देना है। ऐसा होने से क्या होता है कि जो भी अदर वेबसाइट होती है जहाँ दूसरा पेज होता है, वो जैसे कोई जहाँ पर क्लिक करेगा वो दूसरे पेज के ऊपर ओपन होगा, आपके पेज के ऊपर ओपन नहीं होगा। अभी जहाँ पर बता रहा है कि आपने आउटबाउंड लिंक तो दे दिया है, आउटबाउंड यानी कि दूसरी वेबसाइट का, लेकिन अभी आपने इंटरनल लिंक नहीं दिया है, यानी कि आपको अपनी वेबसाइट का लिंक नहीं दिया हुआ है। तो अपनी वेबसाइट का लिंक देने के लिए आपका जो दूसरा पोस्ट होता है वो आपने रीडायरेक्ट कर लेना है, लेकिन हमारी इस वेबसाइट के ऊपर जो पहला पोस्ट है, तो इसलिए हम इस वेबसाइट के ऊपर होम पेज का रीडायरेक्ट लगा देते हैं किसी भी एक कीवर्ड से। जैसे कि ये वाला है एक, तो इसको हम जहाँ पर क्लिक करते हैं और जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो लगा देते हैं, लगाया और उसके बाद एंटर प्रेस किया और ये ओपन न्यू टैब। ओके, तो आप देख सकते हैं जो हमारा एसईओ था वो 82 हो चुका है। तो हमने इंटरनल लिंक लगा लिए, एक्सटर्नल लिंक लगा लिए। अभी हमारे पास एक बात जाता है कि हमने फीचर आमेज लगानी है। तो आमेज कैसे लगानी है, क्या कहाँ से बनानी है, तो वो आमेज हमने बनानी। तो आमेज बनाने के लिए आप कैनवा को यूज कर सकते हैं, या और किसी टूल का यूज करते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं कैनवा का यूज करता हूँ, और कैनवा के साथ आप कोई भी इमेज बना सकते हो। तो देखिए हमने कोई एक छोटी सी इमेज बना ली है कुछ इस तरह से। तो आप इससे भी ज़्यादा कैची बना सकते हैं, ताकि जो आपका आर्टिकल अगर डिस्कवर में चल जाता है तो वहाँ से भी आपका CTR ठीक ठाक रहे और आपकी वेबसाइट पर धमाल हो जाए। तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे सजेस्ट कर रहा है बट हम यहाँ पे JPG सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। ओके, डाउनलोड हो चुकी है। अब जाएंगे अपनी पोस्ट में। ये आता है जहाँ पर आपके सेटिंग आती है, जहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये आता है पोस्ट सेटिंग, पोस्ट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे आता है कि फीचर इमेज, फीचर इमेज पे क्लिक करेंगे। सेट फीचर इमेज का क्लिक किए, जहाँ पर क्लिक करेंगे मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, और जो भी आपकी इमेज है उसको आपने अपलोड कर लेना है जहाँ से।
जैसे जो हमारी जी इमेज है, हमने जहाँ पर इसे अपलोड करना शुरू कर दिया, इमेज अपलोड हो चुकी है। तो जहाँ पर आपको आल्ट टैक्स देना है, आल्ट टैक्स आप अपनी जो हेडिंग है उसे आप दे सकते हैं, और उसके बाद जहाँ पर सेट इमेज कर देंगे, हमारी इमेज सेट हो जाएगी। और जैसे हमारी इमेज सेट हुई तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्कोर था वो 85 हो चुका है। जहाँ पर एक नीचे आता है शो फीचर इमेज इन द पोस्ट लिस्ट ओनली बट हाइड इन द सिंगल पोस्ट, पर ये जो सेटिंग है इसको हम इसकी थीम की सेटिंग से कर लेंगे, जहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो जहाँ पे आता है और आते हैं टैग्स। तो आपके जो टैग्स हैं वो टैग्स क्या देने, टैग्स वो देने हैं कि जिन कीवर्ड को यूजर ज़्यादा सर्च करते हैं वो कीवर्ड के आपने जहाँ पर टैग लगा देने, ताकि अगर वो भी कोई सर्च करे और आपके टैग अगर रैंक हो गए तो वहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिले। तो चलिए पहले तो मैं इसका अपना जो कीवर्ड है उसके लगा देता हूँ एक टैग। हो सकता है कोई ऐसे सर्च करे इसको, और ऐसा भी हो सकता है इतना कीवर्ड सर्च करे और ये भी सर्च कर सकता है। तो आप इसके अल्टरनेटिव भी कीवर्ड वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि जो भी आप जहाँ पर टैग लगा रहे हैं वो आपके आर्टिकल के बीच जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गूगल समझेगा कि आप मिसलीडिंग कर रहे हैं, और फिर आपका आर्टिकल रैंक कहाँ होना है, वो आपको इंडेक्स ही नहीं करेगा। ये वाला लगा दिया डिसएडवांटेज, ये एडवांटेज। तो जो भी आप टैग लगा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके आर्टिकल के बीच वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, जहाँ पर आता है जी कैटेगरी सिलेक्ट करने को बोल रहा है, तो आपने एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि अनकैटेगराइज आप सिलेक्टर है तो आपने ऐड न्यू करके कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, जिस कैटेगरी के अंडर आप अपनी जो पोस्ट है वो रखना चाहते हैं। तो मैं जो अनकैटेगराइज है इसी को बाद में नाम चेंज कर दूंगा, तो मैं फिलहाल इसी को रहने देता हूँ अभी के लिए। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारा आर्टिकल था वो बन चुका है, रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसके लिए क्या लगाना है, स्कीमा ऐड करना है। तो जहाँ पर आप स्कीमा के लिए ये ऑप्शन देखेंगे, रैंक मैथ पे क्लिक करेंगे, ये जनरल सेटिंग के आगे ये आता है 3rd नंबर पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये है स्कीमा। तो हमने आर्टिकल स्कीमा आर्टिकल लगाना है इसमें। तो सबसे पहले जो हमारा हेडिंग है, हेडिंग को कॉपी करेंगे और जहाँ पर जाते हैं आर्टिकल स्कीमा पे, और जहाँ पर देते हैं ये वाला, और जो हमारा है वो क्या है, आर्टिकल है, न्यूज़ पोस्ट है, तो हम ब्लॉग पोस्ट रखेंगे। और जो हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है, तो जो हमारा कीवर्ड है उसको रखेंगे। ये हमारा कीवर्ड है, इसको सेव करते हैं। और जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो आप अलग से भी लिख सकते हैं, और मैं तो फिलहाल इसी को उतारता हूँ, पहले 2-3 लाइनें, और इसको जहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो जहाँ पर पेस्ट कर दिया और बाकी हमारा स्कीमा भी ऐड हो गया। तो हमने स्कीमा भी कर दिया, सब टोटल हो चुका है। तो मैं कुछ इस तरह से ही आर्टिकल लिखता हूँ, हो सकता है आप इससे भी बेहतर लिखते हो, लेकिन जो भी रिजल्ट्स मैंने जहाँ पर आपको दिखाए कुछ इस तरह से मैंने आपको रिजल्ट दिखाए, तो मैं कुछ इस तरह से ही आर्टिकल लिखता हूँ। हो सकता है कि आप इससे बेहतर लिख सकते हैं तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिले, और मैं भी इसको इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ आई एम नॉट श्योर कि मैं भी 100% हूँ, क्योंकि एसईओ को जितना आप करेंगे, जितना सीखेंगे उतना आप करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप जितना मैंने आपको बताया इतना भी आप कर लेंगे तो आपको भी ठीक ठाक अच्छे रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो अभी हमने पब्लिश कर देना है, और पब्लिश करने के बाद कौन कौन सा हमने काम करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर आपकी वेबसाइट का कोई फ़ायदा ही नहीं। आपको जो आर्टिकल पब्लिश करा है, जहाँ पे आता है पब्लिश इमीडिएटली करना है, जहाँ बाद में करना है, तो हम इमीडिएटली कर देते हैं और पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ये पब्लिश हो रहा है, पब्लिशिंग हो रहा है। जब तक इसे पब्लिश होता है तब तक हम इसका इंतज़ार कर लेते हैं। ये आता है जी, इसको हम न्यू टैब में ओपन करते हैं, और इसका जो लिंक है इसको कर देते हैं जी कॉपी। हमने इसके लिंक को कॉपी कर लिया है। आप देख सकते हैं जो हमारा आर्टिकल है वो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो अभी बहुत सारी जो सेटिंग है वो नहीं है, तो हम बाद में करेंगे इसकी सेटिंग। तो हमारा जो आर्टिकल है वो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल तो ठीक है। अब जो इसका यूआरएल है इसको आपने कॉपी करना है। तो आपने जाना है सर्च कंसोल में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि सर्च कंसोल का कैसे अकाउंट बनाना है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। हमारी ये वाली प्लेलिस्ट जो गूगल एडसेंस की प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को चेक करके देख सकते हैं। जहां आप wpsanjeev.com इस वेबसाइट के ऊपर आके
और इसका जो कोर्सेज हैं, कोर्स को सिलेक्ट करके फ्री में जहाँ से भी आप सीख सकते हैं। तो सभी का वीडियोस एक ही है, आप चाहे यूट्यूब से सीखें, जहाँ से आप सीखना चाहें जहाँ से सीखें, लेकिन सीखिए ज़रूर। आप देख सकते हैं ये हमने सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट को इंडेक्स करा था, तो इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट करी थी, तो हमारे जहाँ पर कुछ इंप्रेशंस देखने को मिल रहे हैं और कुछ क्लिक्स भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हमने इसके ऊपर कोई भी आर्टिकल अभी तक नहीं लिखा है। अब क्या करना है, जो भी आपने वहाँ से यूआरएल कॉपी करा है वो जहाँ पर जाना है और जहाँ पर पेस्ट कर देना है और एंटर प्रेस करना है। जी हम दोबारा से इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारा यूआरएल है उसे गूगल इंडेक्स करे। ऐसा क्यों करना पड़ता है कि शुरुआत में आपको ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपके 2-2 वीक तक आपका जो पोस्ट है, आर्टिकल है, वो रैंक ही नहीं हो, सॉरी इंडेक्स ही नहीं होगा, तो रैंक होना और ट्रैफिक आना तो दूर की बात है। तो जहाँ पे से आपने इंडेक्सिंग के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करनी है और 1-2 घंटे के बाद आपने दोबारा फिर से जहाँ पर चेक करना है कि आपका इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे। तो शुरुआत में इन द बिगिनिंग स्टेज में आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको इंडेक्सिंग को कोई इशू नहीं आने वाला। तो अभी ये इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट हो चुकी है, हम जहाँ पर डिसमिस कर देते हैं। तो हमने इंडेक्सिंग के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी, तो ये हमारा टोटल फाइनली काम हो गया। अब हमारा जो लास्ट काम बचता है वो ये है कि अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह हैं तो आप उनके ऊपर जा सकते हैं और उनको आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि आपको कुछ इनिशियल ट्रैफिक मिल जाए। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री में टूल चाहिए एलिमेंटर प्रो, रैंक मैथ एसईओ प्रो और WP रॉकर, तो आप हमारे एफिलिएट लिंक से होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। होस्टिंग परचेज करने के लिए WP संजीत इस वेबसाइट के ऊपर आना है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।